स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है यहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना 1957 को की गई और वियना में ही ओपेक का मुख्यालय स्थित है। ओपेक की स्थापना 1960 को हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है आपका वियना में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट क्रिया के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो हवाई ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर दो सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती हैं, किलाई और मोना लोआ। और हवाई द्वीप जो है यह अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर में लोकटक झील है, ऑप्शन नंबर बी। और भीमताल झील जो है उत्तराखंड में है। और मिरिक और सेंचर झील जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। टक झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है जिसकी स्थापना 1976 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। और नागपुर जो है संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा नागपुर में ही पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय भी नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है और भारतीय कृषि को निर्वाह कृषि कहा जाता है, लेकिन इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 से 329 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग संबंधी प्रावधान संविधान भाग 15 में दिया गया है तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ यानी कुल 16 अनुच्छेदों में दिया गया है तथा राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 154 में दिया गया है। अगला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में दिया गया है जो राज्य के नीति तत्व में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और राज्य का नीति तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान को माना जाता है? तो भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। और हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो हमारे संविधान में पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। और भारत में पंचायती राज का जनक बलवंतराय मेहता को माना जाता है और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तथा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान दिया गया था, जो सरकार को निर्देश दिया गया था। इसका उल्लेख राज्य के नीति तत्व में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। और इन्हें हिटलर द्वारा नेताजी कहा गया और देशभक्तों का देशभक्त इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कहा गया तथा सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु का नाम चित्तरंजन दास है। अगला प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी। और महात्मा गांधी जी द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तथा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में हुआ, जिसका आयोजन जो है सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे तथा सम्राट जॉर्ज पंचम थे। यह भी प्रश्न बनता कि महात्मा गांधी जब यहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए तो किस जहाज़ से गए? तो राजपूताना जहाज़ से गए। और कहाँ पे रुके थे? तो किंग्सले हॉल में रुके थे। अगला प्रश्न है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर डी। और गुरु अंगद जो थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा और 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तथा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। तथा भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नैनार और अलवार थे। नैनार शैव भक्तों को कहा जाता है, यानी भगवान शिव के भक्तों को नैनार कहा जाता था और अलवार जो थे विष्णु जी के भक्तों को अलवार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था, जो मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है रहल्ला और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसकी विद्वता पर खुश होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था और अपना दूत बनाकर इसे चीन में भेजा गया था। तो
यह इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, यानी भारत संबंधित नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख भीमबेटका मिलता है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। और अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में मिलता है, जो गुप्त शासकों से संबंधित है। उदयगिरी उड़ीसा से संबंधित है, जहाँ से हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त होता है। तथा मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ से कृषि का पहला सच प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो तक्षशिला शहर जो है सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और तक्षशिला जो है शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें, तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य करें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।